जय श्री कृष्णा। आगे आने वाले 2025, 2026, 2027 कन्या राशि वालों के लिए यह समय कैसा रहेगा? ये 3 वर्षें कन्या राशि वाले जो भी दर्शक हमारे हैं उनके लिए ये 3 वर्षें वरदान आप समझिएगा। मैं ये बात क्यों कह रहा हूँ? मैं इसलिए कह रहा हूँ कि देवगुरु बृहस्पति आपके अभी तो भाग्य स्थान पर हैं। देवगुरु बृहस्पति 14 मई को आपके 10वें भाव पर होंगे, आपके लाभ स्थान पर होंगे और आपके व्यय भाव अर्थात आपके 12वें भाव पर होंगे। 3 भाव पर देवगुरु बृहस्पति होंगे, वो भी उन भाव पर होंगे जो जीवन में आपको चाहिए, जिसके लिए आप रात दिन प्रयत्न मेहनत कर रहे हैं, उन भावों पर देवगुरु बृहस्पति होंगे। राहु महाराज आपके 6वें भाव पर होंगे, आपके 5वें भाव पर होंगे इन वर्षों में। उसी के साथ शनिदेव महाराज आपके 7वें भाव पर होंगे। ये ग्रहों के केतु महाराज आपके व्यय भाव पर होंगे, साथ ही साथ यानी 12वें भाव पर होंगे, 11th हाउस पर होंगे और उसी के साथ ही साथ में आपके कहाँ पर होंगे? आपके 10वें भाव पर होंगे इन 2027 तक। तो इन्हीं ग्रहों के जो इन ग्रहों का फल आपके जीवन पर पड़ने वाला है, उस बात की हम चर्चा इस प्रोग्राम में करेंगे। चलिए प्रोग्राम को प्रारंभ करते हैं, समझने का प्रयास करते हैं। नमस्कार, मैं ज्योतिष आचार्य शिवराज शास्त्री आप लोगों का हार्दिक स्वागत कर रहा हूं। ये प्रोग्राम आपके लगन पर, आपके चंद्र राशि पर आधारित है। अगर आपकी कन्या लगन है या फिर आपकी चंद्र राशि कन्या है तो आपके लिए बहुत सटीकता रहेगी। चलिए अब हम समझने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले हम देवगुरु बृहस्पति की बात करेंगे। देवगुरु बृहस्पति का आगे आने वाले समय में प्रभाव क्या होगा? तो देखिए, अभी तो आपके 9वें भाव पर हैं, आपके 10वें भाव पर देवगुरु बृहस्पति पहुंचेंगे 14 मई 2025 के बाद और 2026 तक आपके, क्योंकि 1 वर्ष तक एक राशि में देवगुरु बृहस्पति विराजमान रहते हैं। तो आपके कहाँ पर होंगे? आपके 10वें भाव पर होंगे और 10वें भाव पर जो देवगुरु बृहस्पति का प्रभाव होगा 2025 में और 26 में, वो ध्यान से सुनिएगा। यहाँ पर आपके भाग्य में प्रसिद्धि, यानी कि भाग्य का साथ आपको बहुत मजबूत और स्ट्रांग तरीके से अभी भी भाग्य का साथ आपको मिलेगा, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति आपके भाग्य स्थान पर है। उसके बाद 10वें भाव पर 2025 में आएंगे तो भाग्य में और ज़्यादा आपकी वृद्धि करेंगे। उसी के साथ ही साथ में एक कहते हैं ना कि एक जीवन में ऐसा समय आता है कि इंसान हर चीज़ को प्राप्त कर लेता। तो 10वें भाव पे आपके होंगे तो आपके व्यवसाय, क्योंकि 10वें भाव क्या है? 10वें भाव हमारा व्यवसाय है, हमारा कर्म क्षेत्र है, हमारे जो भी हम व्यवसाय करते हैं, जो भी हमारी खुद का काम है, कोई भी बिजनेस है, तो हमारा उसके लिए 10वें भाव है। और 10वें भाव पर देवगुरु बृहस्पति जैसे ग्रह अगर हम बैठे हों तो उसका व्यवसाय क्यों नहीं चलेगा? बिल्कुल ही चलेगा। तो आपका 2025 से 2026 में आपका व्यवसाय बड़ा ही उत्तम, बड़ा ही अच्छा आपका व्यवसाय चलेगा। जो व्यवसाय में आपको बहुत वर्षों से, यानी कि 11 वर्ष हो गए, 11 वर्ष के बाद में आपके यहाँ पर आएंगे 2025 में, तो आपके व्यवसाय में ग्रोथ लेकर आएंगे। जो आपका व्यवसाय, वाहन, प्रॉपर्टी, मकान का ये सुख भी आपको दिलवाएंगे, क्योंकि दृष्टि आपके कहाँ पर पड़ेगी? 7वीं दृष्टि देवगुरु बृहस्पति की आपके 4th भाव पर, सुखों के भाव पर। तो 2025 से 2026 का समय रहेगा बड़ा ही उत्तम, बहुत ही अच्छा आपके व्यवसाय के लिए रहेगा। उसके बाद देवगुरु बृहस्पति होंगे आपके लाभ स्थान पर, एकादश भाव पर। यहाँ पर आपको पराक्रमी, आपको साहसी बनाएंगे, क्योंकि पंचम दृष्टि 1 2 3 4 5 पंचम दृष्टि आपके 3य भाव पर पड़ेगी, साहस भाव पर पड़ेगी। तो आपके साहस को यहाँ पर देवगुरु बृहस्पति बढ़ाएंगे। उसी के साथ ही साथ अनेक प्रकार के आपको लाभ, जो बहुत सारे जो चीज़ें जिनमें आपको लाभ नहीं, क्योंकि लाभ ही भाव तो यही हमारा लाभ भाव है। तो अनेक प्रकार के लाभ आपको यहाँ पर 2025 से, वो 2026 से और 2027 में ये देवगुरु बृहस्पति आपको देंगे। अनेक प्रकार के लाभ आपको, जो अभी तक जीवन में आपको लाभ नहीं देखने को मिल रहे थे, वह लाभ आपको 2026 से और 27 में आपको देखने को मिलेंगे। जैसे आप किसी चीज़ में सफलता प्रदान करना चाह रहे थे, अपने धन को इकट्ठा पैसा करना चाह रहे थे, नहीं हो पा रहा था, तो वो कर पाएंगे। कोई चीज़ बहुत दिनों से आप खरीदने की सोच रहे थे कि हम कोई चीज़ खरीदें, ऐसा करें वैसा करें, तो यहाँ पर 2026 से 27 तक आप ये कर पाएंगे। अच्छा, उसी के साथ अब हम बात करेंगे राहु महाराज की। राहु महाराज अभी तो आपके 7वें भाव पर हैं, लेकिन आपके 6वें भाव पर होंगे। कब होंगे? 18 मई 2025 के बाद में 6वें भाव पर राहु महाराज आपके होंगे। तो देखिए, राहु क्या है? राहु लालच देते हैं। शनिदेव महाराज की राशि में होंगे और शनिदेव महाराज का राहु महाराज बड़ा सम्मान करते हैं, तो आपको हानि नहीं पहुंचाएंगे। फिर भी आपको बिना 2025 के बाद बिना वजह के कर्ज नहीं लेना है, बिना वजह के लड़ाई झगड़े नहीं करने हैं, बिना वजह के लोगों, जितना हो सके लोगों के बीच रहें और जितना हो सके तो लोगों के कांटेक्ट में रहें, जिससे आपका व्यवसाय, हर चीज़ आपका उत्तम अच्छा चलेगा। शत्रुता, किसी से शत्रुता मोल ना लें आप 2025 से और 2026 में। उसके बाद आपके 5वें भाव पर राहु महाराज होंगे
और पंचम भाव पर यहाँ पर राहु महाराज होंगे, तो पंचम भाव पर यहाँ पर आपके भाग्य में, जो आपका भाग्य है उस भाग्य में यहाँ पर वृद्धि करेंगे, आपके भाग्य को बढ़ाएंगे। अब ये ऐसा क्यों करेंगे? क्योंकि इनकी दृष्टि शनिदेव महाराज के घर में होंगे और शुक्र के आपके, देखिए आपके सप्तम नवमेश कौन बनते हैं? शुक्र बनते हैं। तो राहु क्या है? एक राहु जो है राक्षस हैं और देवगुरु क्या नाम दैत्य गुरु शुक्राचार्य जी के यहाँ राक्षसों के गुरु हैं। तो अपने गुरु का घर देखेंगे, तो अपने गुरु का घर थोड़ी बर्बाद कोई कर देता है। तो आपके भाग्य में यहाँ पर राहु महाराज आपके वृद्धि लाएंगे 2026 में और 27 में। आपके भाग्य जो है, आपका भाग्य शुभ कार्यों में आपका मन लगेगा। जो शुभ कार्य कुछ करना चाह रहे थे तो 2026 से 2027 में आपके शुभ कार्य भी संपन्न होंगे। अच्छा, उसी के साथ ही साथ में लव लाइफ, यहाँ पर जो लव लाइफ है वह आपकी खराब हो सकती है आगे आने वाले समय में। खासकर 2026 से और 27 में आपकी जो लव लाइफ है उसमें कुछ आपको प्रॉब्लम समस्या देखने को मिल सकती है राहु महाराज की वजह से। अच्छा, अब हम बात करेंगे यहाँ पर शनिदेव महाराज की। शनिदेव महाराज अभी तो कहाँ है? स्वराशि हैं, अपने ही राशि के अंतर्गत हैं। शनिदेव महाराज का राशि परिवर्तन होगा 29 मार्च 2025 में। आप क्योंकि 2.5 वर्ष तक एक राशि में गोचर करते हैं, तो शनिदेव महाराज कहाँ पर होंगे? आपके पंचम भाव, सप्तम भाव पर आपके होंगे। यहाँ पर जिन लोगों की शादी में डिले हो रही थी, विवाह नहीं हो पा रहा था, उन लोगों का विवाह होगा। जैसे बहुत दिनों से रिश्ते आ रहे थे और दरवाजे तक आकर रुक रहे थे, या फिर रिश्ता हो ही नहीं पा रहा था, तो यहाँ पर आपके रिश्ते रुकेंगे। शादी वगैरह जिन लोगों की नहीं हो पा रही थी उनकी शादी के, क्योंकि शनिदेव महाराज और बुध महाराज में आपके लगनेश कौन है? बुध महाराज। तो बड़ी मित्रता है इन दोनों में। तो कहीं ना कहीं आपके सप्तम भाव पर यहाँ पर होंगे, तो जिनकी शादी वगैरह नहीं हो पा रही थी तो उनकी शादी संभवतः ही शादी यहाँ पर करवाएंगे। उसी के साथ ही साथ आगे हम बात करें पार्टनरशिप, जो पार्टनरशिप में फंसा हुआ पैसा, रुका हुआ धन, इन आपको 3 वर्षों में आपको प्राप्त होगा। संतान का सुख आपको बहुत अच्छा उत्तम मिलेगा इन 3 वर्षों में। तो संतान का सुख चाहिए, वह संतान का सुख भी यहाँ पर आपको शनिदेव महाराज आपके सप्तम भाव पर देंगे। अच्छा, अब हम बात करेंगे केतु महाराज की। केतु महाराज कहाँ हैं? अभी लगन भाव पर हैं, आपके ब्याह भाव पर पहुंच जाएंगे। कब पहुंचेंगे? 18 मई 2025 के बाद। केतु महाराज 12वें भाव पर होंगे, तो यहाँ पर संत प्रवृत्ति आपकी बनाएंगे। पूजा पाठ में 2025 के बाद बड़ा ही मन लगेगा, आस्था के प्रति आप रहेंगे। उसी के साथ ही साथ में केतु महाराज 12वें भाव पर होंगे, तो यहाँ पर आपका अनावश्यक खर्च हो सकता है, यानी खर्च ज़्यादा हो सकता है। इसलिए खर्च को अपने खर्च को कंट्रोल बनाकर रखें। उसी के साथ ही साथ में जितना हो सके उतना भगवान के मंदिर में आप समय अपना गुजारें। 2025 के बाद में केतु महाराज का शुभ फल आपको मिलेगा। उसके बाद 2026 के बाद में 2027 में केतु महाराज आपके लाभ स्थान पर रहेंगे, 11th हाउस पर रहेंगे। तो यहाँ पर आपको आपकी सामृद्धि बढ़ाएंगे। जो चीज़ें आपके पास हैं उन चीज़ों में वृद्धि करेंगे आपकी। धन, यहाँ पर धन कमाने के लिए नई नई आइडियाज़ आपको यहाँ पर केतु महाराज आपको देंगे, जिससे आप जो है धन कमा सकें। आपके कहाँ पर होंगे? लाभ स्थान पर होंगे। तो केतु महाराज का प्रभाव 12वें भाव पर और आपके 11वें भाव पर बहुत अच्छा आगे देखने को मिलेगा। उपाय की हम बात करते हैं। अगर इन ग्रहों का उपाय करना चाहें तो केतु महाराज के लिए बुधवार के दिन काले सफ़ेद तिल शिवलिंग पर चढ़ाएं और भगवान शिव से आराधना करें। प्रभु, जो भी हमारे जीवन में कष्ट परेशानी केतु महाराज की तरफ से आ रही हैं, प्रभु उसको शांत करें। भोले बाबा पर काले सफ़ेद तिल चढ़ाएं बुधवार के दिन। राहु महाराज के लिए कच्चा कोयला शनिवार के दिन या सोमवार के दिन, कच्चा कोयला आप ऊनी कपड़े में रखकर सर से 7 बार उल्टा घुमाकर आप जल में प्रवाह करें, या फिर धतूरे का पुष्प, धतूरे का फल आप शिवलिंग पर चढ़ाएं शनिवार के दिन, सोमवार के दिन, और भगवान शिव से आराधना करें। प्रभु, राहु महाराज का अशुभ प्रभाव हमारे जीवन पर ना पड़े, हम आपके शरणागत हैं। प्रभु, राहु महाराज को शांत रखें। शनिदेव महाराज के लिए चौमुखा दीपक अपने घर की गेट पर जलाएं शनिवार के दिन। ओम प्राम प्रेम सा शनिश्चराय नमः इस मंत्र का जप करें। देवगुरु बृहस्पति के लिए विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें गुरुवार के दिन, और केले के जड़ पर नित्य प्रतिदिन रोजाना आप जो है जल चढ़ाते रहें। या फिर आप जो है जहाँ पर आप जहाँ पर काम करते हैं, ऑफिस में या फिर आपका फैक्ट्री या दुकान है, वहाँ पर लड्डू या बूंदी का वितरण करें गुरुवार के दिन, जिससे देवगुरु बृहस्पति का उत्तम अच्छा फल देखने को मिलेगा। आशा करते हैं प्रोग्राम बहुत अच्छा लगा होगा। मिलते हैं किसी अन्य प्रोग्राम में, तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिए। प्रेम से श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय।